हाय गाइस, आज हम लोग 21 जून के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो लगभग आपके हर एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करता हूं जिसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? किस स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको अगर पता है तो आप कमेंट में जाकर के आंसर दे दीजिए, वरना मैं लास्ट में बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली, सुनील छेत्री, उपयुक्त दोनों, राहुल द्रविड़। चलिए आंसर है उपयुक्त दोनों। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सौरभ गांगुली पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और वह अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष भी है। सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कप्तान हैं। JSW सीमेंट के जिंदाल ग्रुप ऑफ कंपनी की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी JSW के सीमेंट की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ भुला गया था। अध्यक्ष एवं संस्थापक कौन है? सज्जन जिंदाल, संजय जिंदाल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? सैमसंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा पावर, विप्रो। तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए इसके बारे में कुछ इनफैक्टेड फैक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिलायंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्थापना कौन किया था? धीरूभाई अंबानी। चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। चलिए तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 21 जून को। चलिए इनका इसमें कुछ इनफैक्टर फैक्ट पर याद कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ही है। इस दिवस के उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, UN ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्या थीम है योगा का? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। चलिए जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। जून महीने का महत्वपूर्ण दिवस 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस, दूध दिवस, मतलब मिल्क डे। थीम क्या है इसका? विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून को और क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए और कुछ भी जान लेते हैं। 1 जून को और क्या मनाया जाता है? माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब है? 2 जून। 3 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। 4 जून को क्या मनाया जाता है? दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। थीम क्या है? जैव विविधता। चलिए 6 जून को क्या मनाया जाता है? रूसी भाषा दिवस।
रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागरीय दिवस। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। 9 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। थीम क्या है इसका? एगोटिटेशन, इम्प्रूव फूड सेफ्टी। थीम क्या है? इम्प्रूव फूड सेफ्टी। चलिए, 12 जून को क्या मनाया जाता है? बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। इसका थीम क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। बाल दिवस के खिलाफ विश्व दिवस का थीम क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। चलिए, 13 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। रंगहीनता जागरूकता दिवस भी बोला जाता है इसे। थीम क्या है? मेड टू साइन। चलिए, 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 14 जून को। 15 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। थीम क्या है? लिफ्टिंग अप वॉइस। चलिए आगे देखते हैं। 15 जून को और क्या मनाया जाता है? ग्लोबल विन डे। थीम क्या है? सेव ब्लड सेव लाइफ। 16 जून को और क्या मनाया जाता? 16 जून को क्या मनाया जाता है? पारिवारिक पोषण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जून को क्या मनाया जाता है? पारिवारिक पोषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम क्या है? ब्लडिंग रिसाइलेंस इन टाइम्स ऑफ सीरीज। चलिए, 17 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉमोडेट डिस्टिफिनेक्स एंड डॉट दिवस। 17 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉमोडेट डिस्टिफिकेशन एंड डॉट दिवस। थीम क्या है? फूड फीड फीवर एंड लिंक बिटवीन कंपनसेशन एंड लैंड। चलिए, 18 जून को क्या मनाया जाता है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को। 20 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। चलिए, जून का खत्म हो गया। अब चलिए 4th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPEP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं इनके बारे में। उर्जित पटेल इससे पहले जो गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के, डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। उर्जित पटेल पहले गवर्नर के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर की से पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दिसंबर में RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था उर्जित पटेल ने। यह भी क्वेश्चन आ सकता है दिसंबर में RBI के गवर्नर पद से किसने इस्तीफा दिया है? उर्जित पटेल ने। चलिए, NIPFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। स्थापना कब हुई थी? 1976 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसने R&D पटेल सत्य भाषा लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी ने। किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं इनके बारे में। इस पोर्टल का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र की में गुणवत्ता और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करना है। चलिए, प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामले के मंत्री भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यपुरा के जमराज, जिसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है, यह किस भाषा में बनी हुई लघु फिल्म है? उड़िया भाषा में। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। उड़ीसा के एक गांव के एक समूह द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म जिसका नाम मृत्युपुरा रे जमराज है, इसने कोविड-19 के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? मणिपुर ने 18 जून को क्या मनाया है? 19वां महान जून विद्रोह दिवस। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को मनाया जाता है। मणिपुर राज्य राजधानी क्या है? इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मैंने वैसे सारे स्टेट के गवर्नर के बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा सीटें कितने हैं? 2 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 60 है, मतलब 60। लोकतट झील मणिपुर में ही स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MOHUA ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? SIDBI। चलिए इसके फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ। आवास एवं शहरी कार्यालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, किसका फुल फॉर्म है? SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको हिंदी में बोला जाता है। स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। CEO कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। चलिए, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA का फुल फॉर्म है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्थापना कब हुई थी? 1952 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द रूम वेयर इट हैपेंड के पुस्तक के लेखक कौन है? द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन वेल्टन। कौन है? जॉन वेल्टन।
चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अपनी नई किताब में कहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से राष्ट्रपति चुने जाने वाले के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद लेने की कोशिश की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में आत्मा मशीन स्थापित किया गया है? ATMA मशीन स्थापित किया गया मध्य रेलवे जोन में। कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य रेलवे जोन में। चलिए इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ATMA का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ATMA मशीन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किया गया है। भारतीय रेलवे के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडियन रेलवे स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अगर आपने मैंने हर जगह के मंत्री और मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। मैंने इनके बारे में पूरा डिटेल बनाया एक वीडियो, उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। चलिए RPES महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अब। BPR विट्ठल का निधन हुआ है, वो कौन थे? अर्थशास्त्री थे वो। BPR विट्ठल ने सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद की स्थापना में हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साइकिल सेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। विश्व सिकल सेल दिवस, वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सिकल सेल रोग खून से संबंधित एक आनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्ति का हेमोग्लोबिन S आकार दोषपूर्ण होता है और इस रोग से पीड़ित मरीज के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने के कारण उसे जल्दी थकान होती है। इस दिवस के उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? उड़ीसा ने। कोविड केयर होम मतलब कोविड-19 के जो मरीज निकल रहे हैं उसको घर में ही देखने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। उड़ीसा राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। बीजू जनता दल से जीते थे वो। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के उच्च मुख्यालय मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। उड़ीसा का राज्य के पशु सांभर है और राजकीय पक्षी इंडियन है, रोलर है, और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य है: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उड़ीसा की लोकसभा सीटें 21 है और राज्यसभा सीटें 10 है और विधानसभा सीटें 147 है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, और इसे लेगुन झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध, यह भी उड़ीसा के महानदी में ही स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। चलिए जो कुछ पढ़े उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं और जो आपको पहले क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर भी बता देता हूँ।
JSW के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री है। कौन सी कंपनी $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के अध्यक्ष बनाया गया है? उर्जित पटेल को। किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? प्रहलाद जोशी ने। मत्तेपुरा रे जमराज किसने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक जूरी विशेष पुरस्कार जीता है? उड़ीसा ने। कौन सी भाषा में? उड़िया भाषा में बनाया गया था। किस राज्य ने 18 जून को 19वां महाविद्रोह संगठन मनाया गया है? मणिपुर में। MOHUA का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए। ने किसके साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए MOU का भी फुल फॉर्म मैंने बताया हस्ताक्षर किया है? SIBDI। चलिए, द रूम वेयर इट हैपेंड का पुस्तक कौन है? जॉन वोल्टन। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATM में मशीन स्थापित किया गया है? मध्य रेलवे जोन में। BPR विट्ठल का निधन हुआ है, वह कौन थे? अर्थशास्त्री थे। विश्व सिकल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? उड़ीसा ने। चलिए, मैंने क्वेश्चन किया था कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो नई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया है, अगर आपको किसी को ऐड होना है तो मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप ऐड हो जाइएगा। और हाँ, अगर आप गर्ल्स है और आपको प्रॉब्लम होती है, नंबर शेयर करना नहीं चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक्स। और हाँ, गर्ल्स के लिए मैंने अलग ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। चलिए, थैंक यू गाइस।